मंगलमय मंगल करन गीत राग विज्ञान। नमो ताहि जाते भई अरहंतादि महा। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को का। ताते मिले समाज सब पावे निज पदरा। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ पहला अधिकार। और पहले अधिकार के अंतर्गत मंगलाचरण करने का कारण, ग्रंथ की प्रामाणिकता, अपनी बात, है ना, यहाँ तक अपनी चर्चा हुई। आगे बात आ रही है असत्य पद रचना प्रतिषेध। कल उन्होंने पूरी बात की कि हमने भी अनेक अनेक ग्रंथों का स्वाध्याय किया है, उससे अपनी बुद्धि निर्मल हुई है, उसके अनुसार ही सरल भाषा में, लौकिक बोलचाल की भाषा में इस ग्रंथ की रचना की है। लेकिन जो कन्वर्ट किया ना प्राकृत से ढूंढारी, संस्कृत से ढूंढारी, तो कह रहे हैं कि बस देश भाषा रूप पद लिखे हैं, परंतु उनके अर्थ में कोई व्यभिचार नहीं किया गया, इसलिए ये ग्रंथ प्रमाणिक है। उन्होंने अपनी प्रमाणिकता दी है। देखो, एक खास बात ये कहनी है कि जिनागम रूढ़ी नहीं है, संप्रदाय नहीं है, ये वस्तु का स्वभाव है, वस्तु सावधम। और जिसके ज्ञान में ये वस्तु स्वरूप आता है, कैसे? परीक्षा के द्वारा। ये इतना गजब का शासन है, यहाँ परीक्षा प्रधानी को श्रेष्ठ कहा है। आज्ञा प्रधानी से परीक्षा प्रधानी को श्रेष्ठ कहा है। यहाँ पर किसी से इन्फ्लुएंस होके, किसी से भी इन्फ्लुएंस होके धर्म नहीं होता, लोभ से धर्म नहीं होता, भय से धर्म नहीं होता। अरे नरक चले जाएंगे तो भयभीत होकर धर्म कर रहे, हमें स्वर्ग मोक्ष हो जाएगा तो लोभ से धर्म कर रहे। नहीं नहीं, आप वस्तु के स्वरूप को जाने। ठीक है। दूसरी बात, जिस क्षेत्र में हम लोग रह रहे हैं, उस क्षेत्र में अभी कोई केवल ज्ञानी नहीं है, शुद्ध केवली भी नहीं है ना। अवधि ज्ञानी मुनिराज होते हैं, वे भी हमारे अभी सामने नहीं होंगे, जरूर, लेकिन हमारे संयोग में नहीं बन पा रहे। ठीक है। तो बाकी क्या है, सब छदमस्त हैं। छदमस्तों से गलती हो सकती है। क्या कहा? छदमस्त से गलती हो सकती है, लेकिन लेकिन हमको किसी भी बात से स्टिक नहीं होना। स्यादवाद से वस्तु स्वरूप का निर्णय करना, ये आपकी अपनी खुद की जिम्मेदारी है। क्यों खुद की जिम्मेदारी है? क्योंकि ये मेरे कल्याण की बात है, इसलिए जिम्मेदारी अपनी बनती है। क्या बोला? किसके कल्याण की बात है? अगर मेरे में
अगर किसी के कहने पर मेरे में मिसिंग हुई तो भ्रमणा मुझे हो जाएगी, उसकी वो जाने। हो सकता है वो करेक्शन कर ले। क्या कहा? इसलिए छदमस्त माने क्या है? छदमस्त मतलब अल्प ज्ञानी, अल्पज्ञानी। जिनको ज्ञानावरणी कर्म का अभी उदय चल रहा है, वे सब छदमस्त है। केवली परमात्मा को केवल ज्ञानावरणी कर्म का सर्वथा अभाव हुआ तो वे केवल ज्ञानी है। ठीक है, मैं ये सब बात क्यों कह रही हूँ? इसलिए कह रही हूं कि जिनागम में अनेक 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 अपेक्षाएं हैं। ये वाली बात अपन बहुत बार कहते हैं। क्या? अनेक अपेक्षा है। अनेक अपेक्षा होने पर भी एक अपेक्षा दूसरी अपेक्षा को क्रॉस नहीं करती। ये बहुत समझने की बात है। एक अपेक्षा दूसरी अपेक्षा को क्रॉस नहीं करती, ये इंपॉर्टेंट बात है। और देखो कैसा गजब का नियोग है। जो लोग भाई जी का प्रवचन सुन रहे होंगे रोज के रोज, जैसे कल अपनी पुरुषार्थ से ये अरुण भैया के प्रश्न पे पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति, ये वाली बात आ गई थी ना, और कल सेम टू सेम बात भाई जी के प्रवचन में आ गई। सुना तो किसी ने? पारुल बहन आपने सुना? और ऐसा कई बार हो जाता है, कोइंसिडेंस है, वही बात इधर आ गई और वही बात उधर आ गई। और अपन 8 बजे 8:15 स्वाध्याय करते हैं, उनकी 9 से शुरू होती है। तो ये हमेशा याद रखना कि जैसे यदि पुरुषार्थ समवाय से बात हो रही है तो बाकी चारों समवाय वहां पे स्टैंड है। निमित्त से बात हो रही है तो भी चारों स्टैंड है। तो एक अपेक्षा दूसरी अपेक्षा को क्रॉस नहीं करेगी। कोई अपेक्षा ये नहीं कह रही निमित्त से ही काम होता है, कोई अपेक्षा ये नहीं कह रही पुरुषार्थ से ही काम होता है। और वक्ता के अभिप्राय को नय कहते हैं। वक्ता किसी पर्टिकुलर अभिप्राय से बात करता है, पर इतना समझना चाहिए। ठीक है, जैसे एक प्रश्न आया कि ध्रुव और ध्रुव में अंतर है ना, तो इसको समझना, क्या समझना कि यदि हम एक समय की पर्याय के टिकने को ध्रुव कहेंगे तो उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत का क्या होगा? लॉजिक से समझना। अगर हम एक समय की पर्याय के टिकने को ही ध्रुव कह रहे हैं तो गुण नहीं टिक रहे। जब पर्याय के टिकने की बात कर रहे हैं तो गुण भी तो टिकते हैं अनादि अनंत, और द्रव्य भी तो टिकता है अनादि अनंत। पॉइंट समझ में आया? तो ये सारी विवक्षाएं अपन को ख्याल में लेनी चाहिए। अब कोई ऐसा समझे कि पर्याय उत्पाद हुई वे हुआ और टिकी तो है ही नहीं, तो इस एक समय के लिए वो टिकती है तो किसी अपेक्षा से वक्ता कह सकता है स्यादवाद शैली में। लेकिन उसका अर्थ हम सर्वथा लगाएं कि पर्याय के एक समय के टिकने को ही ध्रुव कहते हैं और गुणों के टिकने को ध्रुव नहीं कहते, द्रव्य के टिकने को ध्रुव नहीं कहते। और सूत्र ही है उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत। तो जो सत है ना, सत्ता स्वरूप वस्तु, वो द्रव्य गुण पर्याय वाली है। तो फिर सूत्र ऐसा होना चाहिए उत्पाद व द्रव्य युक्तम पर्याय। ऐसा तो जिनागम में सूत्र नहीं है। आ रही बात ख्याल में? इस विषय पे अपन और बाद में चर्चा करेंगे, अब आगे बढ़ते हैं। ये इसलिए बात उठाई है कि हमको परीक्षा प्रधानी होना है और अनेक विवक्षाओं को समझना है और कोई कंफ्यूजन नहीं रखना। एक अपेक्षा दूसरी अपेक्षा को क्रॉस नहीं करेगी।
जो सत का स्वरूप है ना, वो उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत, वो अपनी जगह स्टैंड कर रहा है। तो कोई वक्ता अगर पर्याय की अपेक्षा से तीनों चीजें घटित कर रहा है तो पर्टिकुलर विवक्षा है, बस इतना समझना। लेकिन वो जो सूत्र है उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत सामान्य विशेषात्मक ही द्रव्य होता है, इसमें कोई आंच नहीं आनी चाहिए, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, चलो कौन पढ़ेगा आगे? असत्य पद रचना प्रतिषेध, पढ़ो शांतनु जी। असत्य पद रचना प्रतिषेध। यहाँ कोई पूछता है कि परंपरा तो हमने इस प्रकार जानी, परंतु इस परंपरा में सत्यार्थ पदों की ही रचना होती आई, असत्यार्थ पद नहीं मिले, ऐसी प्रतीति हमें कैसे हो? उसका समाधान, असत्यार्थ पदों की रचना अति तीव्र कषाय हुए बिना नहीं बनती, क्योंकि जिस असत्य रचना से परंपरा अनेक जीवों का महाबुरा हो और स्वयं को ही महा हिंसा के फलस्वरूप नरक निगोदों में गमन करना पड़े, ऐसे महाविपरीत कार्य तो क्रोध मान माया लोभ अत्यंत तीव्र होने पर ही होता है, किंतु जैन धर्म में तो ऐसा कषायवान होता नहीं है। इतनी बड़ी बात है। देखो यहाँ समझना, मुझे याद नहीं आ रही है कि मैंने कहाँ पर पढ़ा था, उसमें ये लिखा था कि यदि आपके ज्ञान में कुछ मिसिंग हो गई, आपने कुछ गलत समझ लिया, बात आई ना, छदमत से बात उठाई, छदमत से कुछ गलत समझने में आ गया, और किसी गुरु के द्वारा यदि उसको बिल्कुल युक्ति न्याय से करेक्शन कराया जाए और ये करेक्शन नहीं करे तो समझना तीव्र मिथ्या दृष्टि है। समझ आ गई बात? जो एक ही विवक्षा से स्टिक रहे, बस ये ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है, वो करेक्शन नहीं करेगा। यहाँ पर कह रहे हैं ये काम तो बहुत तीव्र कषाय होने पर होते हैं, क्रोध मान माया लोभ के वशीभूत होकर होते हैं ये काम। क्या कि कोई कोई असत्यार्थ पदों में असत्यार्थ पद मिला दे, ये अपनी चलाए, ऐसा ही है, ऐसा ही है भैया, ये किसी अपने की बात नहीं है। गुरुदेव श्री के प्रति भी किसी को रोष आया, वो इसीलिए आया, क्या ये अपनी बात ले आए, वो गुरुदेव श्री की बात नहीं है। अरे कुंद आचार्य देव की भी नहीं है, महावीर भगवान की भी नहीं है, वस्तु का स्वरूप है ये। जैसे पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी ने चीनी के बारे में लिखा है ना, और कोई कषायवान होकर ऐसा बोले कि चीनी तो पीली भी होती है, चीनी तो खट्टी भी होती है, पन पकड़ में आया? तो ये वाली बात कैसे कही जाएगी? वस्तु स्वरूप का ही विरुद्ध है, अनुभूति से ही विरुद्ध जा रही है, और फिर भी कोई अपनी मनवाए, तो ये क्रोध मान माया लोभ के वशीभूत, मिथ्यात्व के वशीभूत होकर ही ऐसा हो सकता है। आई बात ख्याल में? ऐसा। अजय भैया आप पढ़ो। दीदी जिसको ऐसी जानकारी ना हो कि वो गलत है, जैसे वो माने कैसे कि मैं सारी बात आ रही है, अभी आ रही है, आ गई। चलो पढ़ो आगे अजय भैया। प्रथम मूल उपदेश दाता तो तीर्थंकर केवली, सो तो सर्वथा मोह के नाश से सर्व कषायों से रहित ही है। मिला आपको? हाँ मिल तो गया है, प्रथम मूल उपदेश दाता तो तीर्थंकर केवली, तो सर्वथा मोह के नाश से सर्व कषायों से रहित ही है। फिर ग्रंथकर्ता गणधर तथा आचार्य वे मोह के मंद उदय से सर्व भयांतर परिग्रह को त्याग कर महामंद कषाय हुए हैं। उनके उस मंद कषाय के कारण किंचित शुभोपयोग
शुभोपयोग ही की प्रवृत्ति पाई जाती है और कुछ प्रयोजन ही नहीं है। तथा श्रद्धानी गृहस्थ भी कोई ग्रंथ बनाते हैं तो वे भी तीव्र कषाई नहीं होते। यदि उनके तीव्र कषाय हो तो सर्व कषायों का जिस तिस प्रकार से नाश होने वाला जो जिन धर्म, उसमें रुचि कैसी होती। अथवा जो कोई मोह के उदय से अन्य कार्यों द्वारा कषाय का पोषण करता है तो करो, परंतु जिन आज्ञा भंग करके अपनी कषाय का पोषण करे तो जैनी पना नहीं रहता। कितनी गजब की बात कह रहे हैं, बोलो। जो सर्वज्ञ परमात्मा है वहां तो कषाय नहीं है, मुनिराज हैं उनको अत्यंत मंद कषाय है ना। वैसे तो वो तो 3 कषाय का अभाव ही है, और जो कषाय संतुलन बची है वो तो शुभोपयोग रूप ही है। अशुभोपयोग के तो वो योगी नहीं बचे, सो वो ऐसा काम करेंगे। अब कह रहे हैं ये जो गृहस्थ हैं उन्होंने भी ग्रंथ लिखे हैं, टोडरमल जी जैसे, बनारसीदास जी, दौलत राम जी, है ना, बूदरदास जी, ऐसे लोगों ने भी काम किया है, गोपाल दास जी बरैया। तो वे क्या कह रहे हैं, वे तो जिन मत के श्रद्धानी हैं और वे भी मंद कषाई है। या मंद कषाई समझना क्या कहना चाह रहे हैं, उनको भी 2 कषाय चौकड़ी का अभाव हो रखा है, उसको कह रहे हैं मंद कषाय। 2 बची हैं अब, प्रत्याख्यान और संजुलन, तो वे भी ऐसा काम नहीं करेंगे। पॉइंट समझ में आया। तो कह रहे हैं कि जो कोई मोह के उदय से अन्य कार्यों द्वारा कषाय पोषण करता है सो करे, परंतु जो जिन धर्म के रुचिवान हैं उनको जिन आज्ञा भंग करके अपनी कषाय पोषण करे, इसको तो जैनीपना नहीं बनता। तू सर्वज्ञ से बड़ा है क्या? क्या कहा? और जो सर्वज्ञ का श्रद्धानी नहीं है उसको वो जैन कैसा? जैसे कितनी बार अभी बात आई ना, कितनी बार कोई गलती हो गई तो उसको करेक्शन करो, हो गई ठीक है, हो जाती है, लिख करेक्ट करो उसको, ऐसा। लेकिन हाँ, हमने कहा है वो ही सही है, मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं, हमने कहा बस वो ही सही है, वो ही विवक्षा सही है, उतनी ही सही है, तो वो कह रहे हैं तुमको जैनीपना नहीं बनता, तुम बाहर में अपने को कुछ भी कहलवाओ। कोई दूसरी विवक्षा भी तो हो सकती है। अभी अभी सुना किसी ने ऐसा कहा, हाँ कल ही भाई जी बोल रहे थे, आमिर खान का नाम ले रहे थे। आमिर खान मुस्लिम होते हुए उसने ऐसी बात कही है कि मुझे जैन धर्म बहुत अच्छा लगा। क्यों लगा? कि इस धर्म में दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझने की भी गुंजाइश है। भैया तुम कह रहे हो गिलास भरा है, तो कोई दूसरा ये भी कह सकता है कि आधा गिलास खाली है। दोनों बातें विवक्षा सही है, लेकिन वो उसका पर्टिकुलर विवक्षा होनी चाहिए। जैन शासन ऐसा भी नहीं है कि ढुल मुल कुछ भी कहता है, विवक्षा होती है वो पर्टिकुलर होती है, ऐसा। कितनी बड़ी बात कर रहे हैं, जिसको जिना, भैया हमारे सिर पे जिनेंद्र देव बैठे हैं और तुम्हें जिनाज्ञा भंग करने का बिल्कुल भय नहीं है, तो भगवान से बड़े हो गए क्या? तो उस कह रहे हैं उसको जैनी पना ही नहीं बनता जो ऐसे काम करेगा। ठीक है, आगे पढ़िए, कौन पढ़ रहा है? इस प्रकार जिन धर्म में ऐसी तीव्र कसाई कोई नहीं होता जो असत्य पदों की रचना करके। भैया साउंड बहुत आ रही है, आप रहने दो, कोई और पढ़े। अरुण भैया आप पढ़ो। मैं पढ़ूं? हाँ पढ़ो। यदि कोई जैनभास तीव्र कषाई होकर असत्यार्थ पदों को जैन शास्त्रों में मिलाए और फिर उसकी परंपरा चलती रहे तो क्या किया जाए?
समाधान। नहीं, पहले ऊपर का सेंटेंस पढ़िए पहले। जी। इस प्रकार जिन धर्म में ऐसा तीव्र कषाय कोई नहीं होता जो असत्य पदों की रचना करके पर का और अपना पर्याय में बुरा करे। पर्याय में बुरा करे अपना, बोलो। तो हमने तो ऐसे बहुत जैनी देखे, जैनी नहीं देखे, वो जैन नहीं है, वो कोई और है। जैनी के भेष में सांख्यमती है, जैनी के भेष में वेदांती है, जैनी के भेष में ही एकांती है। पर्याय में अपना बुरा करे, दूसरे का बुरा करे, इसको जैनीपना शोभता नहीं है, ये कह रहे हैं। अब कह रहे हैं यदि कोई जैनाभास, देखो जैन नहीं है, जैनाभास आभासी है जैनत्व का, तीव्र कषाय होकर असत्यार्थ पदों को जैन शास्त्रों में मिलाए, फिर उसकी परंपरा ही चल जाए, तो क्या किया जाए? रिम्पी बहन, आपके प्रश्न का समाधान। समाधान, जैसे कोई सच्चे मोतियों के गहने में झूठे मोती मिला दे परंतु झलक नहीं मिलती, इसलिए परीक्षा करके पारखी ठगाता भी नहीं है। कोई भोला हो वही मोती के नाम से ठगा जाता है तथा उसकी परंपरा भी नहीं चलती। शीघ्र ही कोई झूठे मोतियों का निषेध करता है। उसी प्रकार कोई सत्यार्थ पदों के समूह रूप जैन शास्त्र में असत्यार्थ पद मिलाए, परंतु जैन शास्त्रों के पदों में तो कषाय मिटाने का तथा लौकिक कार्य घटाने का प्रयोजन है, और उस पापी ने जो असत्यार्थ पद मिलाए हैं उनमें कषाय का पोषण करने का तथा लौकिक कार्य साधने का प्रयोजन है। इस प्रकार प्रयोजन नहीं मिलता। हाँ, इसलिए रुकना, देखो कितनी गजब की बात कह दी। क्या कह दी? कितने अलर्ट होके आपको जिनवाणी सुननी है, पढ़नी है। कितने अलर्ट होके। कैसे? कह रहे हैं कि अगर सच्चे मोती में झूठे मोती मिला दिए जाएं, तो भाई साहब शाइनिंग देखो उसकी, चमक ही नहीं मिलती, चमक नहीं मिलती। तो जो पारखी होता है वो ठगाता नहीं है, एक बात। दूसरी बात, कोई भोला हो और नहीं पहचान पाए तो, कोई भोला होए और वो नहीं पहचान। अब इस पॉइंट पे आप बहुत गंभीरता से विचार करना। ये जो आगे की लाइन है ना, इसमें बहुत गंभीरता है। इसमें उपादान की योग्यता बताई है। क्या कहा? क्या कहा? कैसी योग्यता बताई है? कि कोई भोला हो वही मोती के नाम से ठग जाता है तथा उसकी परंपरा भी नहीं चलनी पाती। कैसे नहीं चल पाती? कि शीघ्र ही कोई झूठे मोती का निषेध करता है। जिसकी योग्यता भली हो ना, और फिर वो ही बात वो कहे, जैसा कि अपन ने थोड़ी देर पहले चर्चा की, तो कोई शीघ्र ही क्या करेगा? उस बात का निषेध कर देगा। आपकी योग्यता भली है तो ऐसा सतनिमित्त मिल जाएगा तुरंत। यदि हमारे ज्ञान में कोई इनकरेक्ट बात चली जाए और हमारी योग्यता बहुत भली है, तो कोई आके निषेध कर देगा, नहीं ये विवक्षा सही नहीं है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? जैसे हमने कोई अच्छा सा सेट पहन के गए, शादी में गए, फिर कोई सहेली वहेली मिल गई, बातचीत होती है कि अरे ये हमने ऐसे ऐसे खरीदा है, डायमंड है और ऐसा है वैसा है, तो कोई निषेध कर देगा। ऐसे तो इसकी नहीं लग रही शाइनिंग। कितने का लिया? ऐसे ऐसे लिया। कहाँ से लिया? कि वहां से लिया। अरे वो तो ठगिया है एकदम, कहाँ चले गए आप तो। बोलो नहीं होता ऐसा। ये प्योर डायमंड नहीं है, उनके यहाँ तो इम्प्योर भी मिलता है आजकल, और दूसरे दूसरे आ गए हैं। तो जिसको ठगाया नहीं जाना ना, जिसकी योग्यता में ठगना नहीं है,
तो उसको सतनिमित्त मिल जाएगा। ये इतनी इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए परंपरा नहीं चलेगी। कितनी देर चला लोगे परंपरा झूठे पदों की? एक बात। दूसरी बात, जो झूठे पदों को मिलाता है ना, वो सत्यार्थ के साथ में मिलाता है। तुम अकेले झूठे झूठे मोती बेचो तो वे नहीं बिकेंगे, तुम्हें उनके साथ कुछ सच्चे पद रखने पड़ेंगे, सच्चे मोती रखने पड़ेंगे। सच्चे मोतियों के साथ झूठे मोती बिक सकते हैं, पर किसको किसको बेच सकते हो? भोले प्राणियों को। तो कोई बोले हम भी तो भोले हैं, हमें तो पता नहीं है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो यदि आपकी योग्यता अच्छी है ना, तो कोई निषेध करने वाला तुरंत मिल जाएगा। इतनी कितनी इंपॉर्टेंट बात लिखी है, इसलिए उनकी परंपरा नहीं चल पाएगी। उस दुकान वाले को कोई ना कोई घोषित कर देगा कि ये ठगिया है। कितनी देर बेचेगा झूठे डायमंड, कितनी देर बेचेगा झूठा सोना, कितनी देर बेचेगा झूठा मोती, कितने दिन तक बेचेगा? लोक में ही बोलो, ठीक है? ऐसा। फिर क्या कह रहे हैं? अब और इंपॉर्टेंट बात आ रही है। आप चेक करो। हम कैसे चेक करें कि हमें झूठे मोती तो नहीं मिल रहे? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या इंपॉर्टेंट बात है? ये इंपॉर्टेंट बात है कि आप जो कुछ भी सुन रहे पढ़ रहे, यदि उसमें वीतरागता का पोषण है, अभी भी ये कार्य से बात है, और लौकिक कषाय घटाने का प्रयोजन चल रहा है, तब समझना कि आप राइट जगह पे हो। ये कहा जो शुद्धात्मा के पोषक हैं, जो बात अकर्तृत्व के पोषक है, जो बात अभोक्तृत्व का पोषक है, जो ज्ञातृत्व का पोषण हो रहा है, तो समझना आप राइट ट्रैक पे हो। और कहीं सांसारिक प्रयोजन है ना, अरे हमारा भी नाम होएगा, हम भी सुनाएंगे पढ़ाएंगे तो हमारा नाम हो जाएगा, तो समझ आप धोखे में हो बहुत बड़े। कोई भी लौकिक लाभ, ख्याति लाभ हेतु, कोई सांसारिक प्रयोजन हेतु यदि आपकी स्वाध्याय चल रही है, तो आप रॉन्ग वे पे जा रहे हो। सो चेक योरसेल्फ। इतनी बड़ी बात लिखी है। अगर आप शुद्धात्मा का पोषण चल रहा है, तो उसको वीतरागता कह रहे हैं, कषाय मिटाने का, कषाय भड़क रही है, और सांसार लौकिक कार्य घटाने का प्रयोजन है, और उस पापी ने तो असत्यार्थ पद मिलाए हैं, उसने कषाय का पोषण किया है और लौकिक कार्य साधने का प्रयोजन है। तो ऐसा प्रयोजन जिन शासन में बिल्कुल नहीं है। बहुत चर्चा आती है। ये क्या चर्चा आती है? जिस चरणान योग है, चरणान योग में कह रहे कि भैया पानी छान के पियो, तो तुमको कर्तृत्व नहीं सिखा रहे हैं, वो पद सत्यार्थ है। द्रव्यानुयोग में कहते हैं करता है, चरणानुयोग में कह रहे हैं कि पानी छान के पियो। तो हम क्या पानी छान सकते हैं? तो क्या हम द्रव्यानुयोग में कह रहे हैं हम अनाहारी है, यहाँ पे कह रहे हैं पानी पियो, रात्रि में भोजन नहीं करो, तो क्या हम खाते पीते हैं? आप विवक्षा नहीं समझ पा रहे हो। दोनों बातों की विवक्षा न्यारी है, बात एक ही है। शेष कषाय जो है, अभी तुमने पूर्व में अनारी स्वरूप की विराधना की है, विराधना से कर्म बंधे हैं, अब भूख प्यास की बाधा चल रही है, तो अब वो भूख प्यास कैसे मिटाई जाए कि जिसमें जीवों का घात नहीं हो? तो पानी छान के पीने में भी जीव ही खड़ा हो गया। क्या बोला? रात्रि भोजन के निषेध में भी वहां जीवत्व की ही स्थापना है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है?
वे दोनों जो अनियोग हैं वे एक दूसरे के विरोधी नहीं है। लौकिक प्रयोजन नहीं सदवा रहे आपको, कषाय घटाने का ही प्रयोजन है। इतनी बड़ी बात लिखी है ये, आई बात ख्याल में? इसलिए परीक्षा करके, परीक्षा करो, परीक्षा करो, परीक्षा करो, परीक्षा करके ज्ञानी ठगाता भी नहीं। कोई मूर्ख हो वही जैन शास्त्र के नाम पर ठगा जाता है। तुम 2 रुपए का घड़ा खरीदने जाओगे तो ठोक बजा के लोगे, और जिनवाणी सुनोगे तो वो भी ऐसा कह रहे थे, वो भी ऐसा कह रहे थे, वो ऐसा कह रहे थे। क्या बोला? उनकी कही हुई विवक्षा को समझो, और जो मूल विवक्षाएं हैं उनको क्रॉस नहीं करो, नहीं तो ठगा जाओगे। समझ आ गई बात? और आपको अधिकार है, विवक्षा पूछने का अधिकार है आपको। ठगाओ मत कि हमें ये बात समझ में नहीं आई, ये वाली बात आपने कैसे बताई, तो पर्टिकुलर विवक्षा समझ लो, ये आपको अधिकार है। क्यों? हमारे कल्याण की बात है। अगर हम मिस हो गए तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, पर्याय पर्याय में बुरा होगा, पर्याय पर्याय बुरा होगा। कह रहे हैं यहाँ पे तुम्हें कोई सांप काट ले तो समस्या नहीं है, लेकिन असत्यार्थ पद चले जाएं ज्ञान में तो बहुत बुरा होगा। सांप काट ले तो हमारा बुरा नहीं होगा, हमें काटते ही नहीं। क्या बोला रिम्पी बहन? अगर आपको कोई सांप काट ले तो क्या करोगे? बोलो। रिम्पी बोलेगी कि हमारी पीछे पड़ी है दीदी। इन सबसे पूछ चुके हैं हम इसलिए। नहीं नहीं, आप तो क्लियर कर रहे हो, मैं बताऊंगी आंसर, आप क्लियर करोगे। हाँ सांप बताओ। काट जाए तो इलाज तो करना पड़ेगा। हाँ इलाज तो करना पड़ेगा। सुनो, इलाज तो सांप मुझे काट सकता नहीं। क्या बोला? सांप आपको काट लेगा? बताओ। काटेगा, शरीर को काटेगा, जीव को तो नहीं हाँ काट सकता, शरीर को तो काटेगा। आप कौन हो? आप कौन हो? शरीर के जीव। मैं जीवात्मा। जीव हो तो जीव को सांप काट सकता है, जीव को तो नहीं काट सकता। तो फिर आप कौन हो? तो नहीं लगाओ, तो नहीं, अच्छा, तो जीव नहीं। को नहीं काट सकता। हाँ, जीव को नहीं काट सकता तो मैं कौन हूँ? मैं जीव। तो मुझे काट सकता है कि नहीं? नहीं, मुझे काट नहीं सकता। ऐसा ये चाहिए। फिर अगर आपको सांप सांप काट ले तो मुझे नहीं मुझे काट नहीं काटता, सकता। नहीं काट सकता। अच्छा, अब रही बात शरीर, शरीर को काटे तो शरीर शरीर का को चूंकि काटे एक क्षेत्र का संबंध है, और शरीर रूप जान रहे तो मिथ्यात्व है, और शरीर के प्रति मोह है, शरीर के प्रति कषाय है। तो अब जो कुछ भी कार्यक्रम होगा ना वो कषाय के अकॉर्डिंग, वो कषाय के अकॉर्डिंग होगा, और अच्छा शरीर जी। की योग्यता के अकॉर्डिंग होगा, शरीर की योग्यता के अकॉर्डिंग होगा, और कषाय कषाय के यानी अकॉर्डिंग होता है। कषाय यानी कि अपने शरीर को मतलब कितना अपना मान रहे हैं, उसके प्रति कितना राग हाँ है, उसके अकॉर्डिंगली होगा। अच्छा हाँ, तो बोले जी। मुझे दिखाओ जल्दी, मुझे दिखाओ जल्दी, मुझे ऐसा करो ऐसा करो ऐसा। हम्म। लेकिन जी। लेकिन ये काम भ्रम से ही तो हो रहा है, मुझे तो काटा ही नहीं है। देह रूप अपने को मान रहा है तो भयभीत हो रहा है, भ्रमित हो रहा है, पर वास्तव में जो मैं हूं उसे तो काटा ही नहीं है। मुझे कहाँ ले जाओ? जब मुझे काटा ही नहीं तो मुझे कहाँ ले जाओ? समझ आई बात? ऐसे समझो कि सांप ने ये क्या बोलते हैं, साड़ी को काट लिया, सांप ने साड़ी को काट लिया। सुनना ध्यान से,
सब लोग बोले चलो 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 जल्दी हॉस्पिटल चलो, वो सांप ने काट लिया, तो अपन क्या बोलेंगे, अरे साड़ी पे दांत मारा है, मुझे नहीं मारा, अभी दृष्टांत हुआ, मुझे नहीं काटा। अब परमार्थ में आ जाओ, अरे देह को काटा है, मुझे नहीं काटा, मुझे काट ही नहीं सकता। बबली बहन समझ आई जी, बात? बबली बहन जी, जैसे ये शरीर की अपेक्षा से जान रहे हैं, तो क्या ज्ञान की अपेक्षा से नहीं जान रहे हम? ज्ञान की अपेक्षा से ऐसा जान रहे हैं गलत कि मैं शरीर हूं। ज्ञान की अपेक्षा से जानना कैसे होगा, अरे मैं तो अमूर्तिक आत्मा हूं, मुझे कोई स्पर्श कहाँ कर सकता है, मुझे कोई कहाँ काट सकता है, ये ज्ञान की अपेक्षा से जाना। वो ही ज्ञान क्या जान रहा है, मैं शरीर हूं, मुझे ही काट लिया है, तो फिर हैरान परेशान होएगा। कितना होएगा, जितनी कषाय होगी उतना होगा, और जितना कार्यक्रम होगा वो भ्रम का ही होगा, और जितना कार्यक्रम होगा वो पंच परावर्तन में होगा, शरीर में जो कुछ आना है जाना है, कम होना ज्यादा होना उधर से होगा। फिर भी सारे कार्यक्रम होने पर भी आत्मा तो अमूर्ति प्रदेशों का पुंज एज इट इज विराजमान है। दवाई लगी वो शरीर में लगी, आत्मा में तो नहीं लगी। इंजेक्शन लगा वो शरीर में लगा, आत्मा में तो नहीं लगा। और सारा कार्यक्रम चल रहा है शरीर का, और ये क्या समझ रहा है, मैं दवाई खा रहा हूं, मैं सही हो रहा हूं, अब मैं बच गया। अरे तू तो बचा बचाया तब तो तुझे मारेगा कौन। लेकिन यहाँ क्या बात चल रही है, तुझे मारेगा तेरी अज्ञानता, तुझे मारेगा तेरा भ्रम। क्यों, वो मारने का भी अर्थ क्या, कि जो तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है, तुम्हें आनंद होना चाहिए था, वो आनंद नहीं हो रहा, उसी का नाम है मरना। देखो मरण होता है ना, मरण दो तरह का होता है, एक द्रव्य मरण और एक भाव मरण। तो द्रव्य मरण तो कभी कभी होता है आयु पूर्ण होने पर, और ये भाव मरण क्षण क्षण हो रहा है, हर क्षण हर क्षण हर क्षण हर क्षण अपने को शरीर जाना, भाव मरण। हर दूसरी पर्याय में फिर शरीर जाना, भाव मरण। फिर तीसरी पर्याय में फिर शरीर जाना, भाव मरण। और द्रव्य मरण कब होगा, जब आयु पूर्ण होगी तब द्रव्य मरण होगा। और भाव मरण सदियों से, और जिसने अभी भी नक्की नहीं किया, अब तक सदियों से अब तक करता ही चला आया। जिनवाणी पढ़ी, औरों को सुनाई, अणुव्रत पाले, महाव्रत पाले, और भाव मरण चल रहा है। क्या बोला, समझ आ गई बात? मुझे कल ऐसे चिंतन चल रहा कि जो तत्व ज्ञान नहीं करते और कषाय की जिनको मंदता है, तो वे व्रत आदि पालते है ना। तो वास्तव में व्रत में हो क्या रहा है, ऐसे लोग क्या करते कि उन्होंने 12 बजे तक भोजन कर लिया है ना, अब उन्हें 4 बजे तक कुछ नहीं लेना मान लिया, तो उन्होंने 12 से 4 के फैक्टर में अन्न जल का त्याग कर दिया। सुनना, बहुत गंभीर बात है। अब हम 4 बजे तक कुछ नहीं खाएंगे, पिएंगे भी नहीं, या खाएंगे नहीं पिएंगे, जिसने जैसा नियम लिया। अब सुनना जरा ध्यान से, कि 12 से 4 बजे तक जो कुछ भी खाना पीना है, वो शरीर की योग्यता है कि आत्मा की योग्यता है। शरीर में वो परमाणु लगने नहीं है, कि आत्मा में नहीं लगने। समझ में आई बात? शरीर में वे परमाणु लगने नहीं है, कोई तरह का उसमें संयोग होना नहीं है। ये शरीर की उपादान योग्यता, ये शरीर की योग्यता है ये। और जीव का भाव उसमें निमित्त बन गया, क्या, मैं आज कुछ लूंगा नहीं, इतनी देर तक मुझे कुछ लेना नहीं। ये जीव का परिणाम उसमें निमित्त है, शरीर के लिए जीव का परिणाम निमित्त है।
हो गई बात, ठीक है। अब सुनो, अब वो जो 4 घंटे का काल है ना, उसमें उसमें क्या चल रहा है प्रोग्राम? उसमें प्रोग्राम चल रहा है विकथा। 4 घंटे तक जो आपने अन्न जल का त्याग किया, तो अब त्याग करके क्या किया? उसमें चल रही है व्हाट्सएप, फेसबुक, लगा लेना सब। उसमें चल रही है चुगली चपाटी। 4 घंटे के वो पीरियड में आपने क्या किया? आप मतलब ज्ञान। क्या हुआ? वहां चल रही है कषाय, तीव्र कषाय। तो फल किसका मिलेगा? पानी छोड़ने का, खाना छोड़ने का, कि इन कषायों का? अभी 4 घंटे झूठ बोला जा रहा, 4 घंटे मायाचारी की जा रही, वो फल किसका मिलेगा बताओ? वो तो शरीर की प्रक्रिया में, उसमें अन्न पानी लगना नहीं था अभी, वो शरीर की उपादान योग्यता। बोलिए, ये पॉइंट पकड़ में आई बात? फल तो परिणामों का लगेगा। अब वो जो 4 घंटे आपने अन्न जल का त्याग किया, तो उन 4 घंटों में आप स्वभाव की ख्याल में आ रही है, अरे मैं तो अनाहारी, अरे हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह पाप है, अरे ये इसमें प्रवृत्ति जाना तीव्र कषाय है। बोलो, कुछ दीदी भी अगर विचार, ऐसे अगर शरीर में लगना नहीं मानेंगे तो फिर तो ये उपवास या कोई भी चीज का नियम लेना, मैं ये नहीं खा रहा या थोड़ा, तो ये हाँ नवकारसी वही तो कह पोरसी रहे हैं डेढ़ ना। पोरसी। ये सबसे पहली लाइन क्या बोली? तत्व ज्ञान के अभाव में। जो तत्व ज्ञानी है, वो उपवास किसको कहता है? कि जो आत्मा के समीप वास करे, उसका नाम उपवास है। और जो आत्मा के समीप वास करते हैं, तो उनको सहजपने ये छूट जाता है, तो उसको उपचार से उपवास कहा। तुमने उसी को उपवास समझ लिया, एकांत। और आत्मा पूरी टोटल मिसिंग है, आत्मा तो टोटल मिसिंग है। और अगर इसी को उपवास कहें, तो बोलो, ये त्रियंच गति के जीव तो उपवास ही करते फिर तो, जिन्हें खाने नहीं मिल रहा, पीने नहीं मिल रहा। त्रियंच गति में तो ऐसे कह देते हैं कि वो मर्जी से भूखे नहीं रहते, उनको तो खाना ये मिल जाए तो सारी वो खा सारी लेंगे। कैसे आएगी? ये सर कि उन्होंने मर्जी से नहीं किया, हम तो धर्म के नाम पर कर रहे हैं। तो प्रभु, धर्म तो समझो किसको कहते हैं, धर्म तो समझो किसको कहते हैं, ये बात है। बोलिए अंजलि बहन। दीदी ऐसे बोलते हैं ना कि भोगांतराय का उदय हो तो भोजन नहीं मिलता, पर अंतराय तो जैसे घातीय कर्म है और आत्मा तो निराहारी है, तो उसका अर्थ क्या है? हाँ देखो, वो अभी वाली बात आई ना सारी की सारी। क्या बात आई? कि अनादि से ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा की है विराधना, उससे बंधे हुए हैं कर्म। सब इस समय रॉ मटेरियल है। यहाँ पर 4 चीज हैं, सब सारे जीवों को, भगवान आत्मा, त्रिकाली ध्रुव, शरीर का संयोग, कर्म का उदय और आश्रव के परिणाम, ये 4 चीजें यहाँ पर सबको हैं। ठीक है। अब वे कर्म के उदय चल रहे हैं। अब किसी जीव ने अपने को भगवान आत्मा जान लिया, सम्यक दृष्टि हो गया, ठीक है। अभी भी उसको अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन संबंधी उदय चल रहा है, ठीक है। अब उसने जो पूर्व में पुण्य बांधा है, तो उसके उदय में उसको भोग उपभोग आदि की सामग्री एकदम सुव्यवस्थित मिलेगी। उसको अंतराय कर्म का क्षयोपशम तीव्र है, उदय बहुत कम है, तो ये व्यवस्था सब कर्माधीन बनेंगी उधर। और किसी को क्षण क्षण में अंतराय बन रहा है, क्षण क्षण में, उसको अंतराय कर्म का तीव्र उदय है, तो उसको दान लाभ भोग उपभोगी बाह्य सामग्री। मतलब इधर तो मैं त्रिकाली ध्रुव परमात्मा हूं, अनाहारी हूं, मेरा इससे कोई संबंध नहीं, लेकिन अप्रत्याख्यान के उदय में भूख लगी और अंतरा कर्म का क्षयोपशम है, उदय कम है, तो 56 भोग सामने आएंगे। और जिसको अंतराय कर्म का उदय है, तो चाहने पर भी वस्तु नहीं मिलेगी।
और त्रिनारी स्वरूप एक साइड में परिपूर्ण है, और वो ज्ञाता भी है, सम्यक दृष्टि भी है। वो सम्यक ज्ञानी जीवों को भी अब सम्यक दृष्टि है और नरक में है, अंतराय कर्म का तीव्र हृदय है, भूख लगती है उनको भी, लेकिन एक कण नहीं मिलता। वही सम्यक दृष्टि चक्रवर्ती है, 96,000 रानी है, सब खड़ी है ऐसे आज्ञा में, 96,000। वही सम्यक दृष्टि देवगति में, वैसे ही सम्यक दृष्टि। तो ये बाहर की जो कुछ भी व्यवस्था है, अनाहारी स्वरूप सबका एक जैसा, अनाहारी स्वरूप का आनंद सबका एक जैसा, अनंतानुबंधी के अभाव की आनंद सबका एक जैसा, लेकिन बाहर की जो स्थिति परिस्थिति है वो सब कर्माधीन। बोलिए। तो दीदी ये जो अंतराय कर्म के 5 भेद हैं, ये दान और लाभ उपभोग, ये तो सारे बाह्य सामग्री से रिलेटेड लग रहे हैं, तो फिर इसको घातीय कर्म किस अपेक्षा से बोले? वो अंतराय कर्म को समझाने के लिए ये बाह्य से सारी बातें हैं। वास्तव में अंतराय कर्म वीर्य गुण पर काम करता है, और वीर गुण की अपन ने शक्तियों में वीर शक्ति पढ़ी थी अपन ने, स्वरूप की रचना की सामर्थ्य रूप, है ना, या सम्यक और विपरीत पुरुषार्थ, ये है अंतराय कर्म का कार्य। वास्तव में जो विपरीत पुरुषार्थ चल रहा है ये अंतराय कर्म का तीव्र हृदय, और जो सम्यक पुरुषार्थ हुआ और सम्यक पर्याय उत्पन्न हुई तो ये अंतराय कर्म का मंद हृदय। वो अपना सम्यक पुरुषार्थ कर सकता है, दान लाभ भोग उपभोग वीर, जिसको सामर्थ्य हो अपने स्वरूप की पहचान करने की। इतना अंतराय कर्म का उदय है कि अपने स्वरूप को नहीं पहचान पा रहा, स्वरूप का लाभ नहीं हो पा रहा। लाभ से भी कनेक्ट करना है ना, तो अपने स्वरूप का लाभ नहीं होना अंतराय कर्म का तीव्र उदय, और अपने स्वरूप का लाभ हुआ ये अंतराय कर्म का मंद उदय। और केवली परमात्मा को भी देखो, केवली परमात्मा को भी देखो कि जो केवली हुए अनंत सिद्ध हुए, वो उनके अंतराय कर्म का सर्वथा ही अभाव हो गया। तो अब वो क्या सबको बहुत दान देते होंगे? दे सकते हैं, भोग सकते हैं, जो पर से रिलेटेड जो बात आई, तो वो क्या है? वो क्या है? अनंत पुरुषार्थ। अनंत पुरुषार्थ ये है सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रसनी। एक स्वभाव, संपूर्ण स्वभाव प्रकट हुआ, पूरा आनंद हो रहा है, और एक राग उत्पन्न नहीं होना पुरुषार्थ। ये है अनंत पुरुषार्थ। सकल गे ज्ञायक, लोकालोक झलक रहा है, लेकिन एक राग की कणिका उत्पन्न नहीं हो रही। आनंद, अनंत आनंद प्रकट हुआ, इसका नाम है अनंत पुरुषार्थ। पर ने थोड़ी सी चर्चा की थी ना, 500 के नोट की गड्डी बाजार में पड़ी मिली रोड पे, बोलो क्या पुरुषार्थ है? उसको धूल देखना अनंत पुरुषार्थ है। उसको सुख का, ये सुख का कारण नहीं है, ये देखना अनंत पुरुषार्थ है। क्या बोला? जैसे वहां पे ईंट पड़ी हो ना, ईंट, जैसे हम ईंट को देखकर हमें कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, ऐसी नोट की गड्डी देखकर कोई प्रतिक्रिया नहीं। दोनों एक समान है, अनंत पुरुषार्थ। बोलो, ये डस्टिंग करते ना रोज, धूल देखते हैं सर, धूल, ऐसे ही ये हार मुकुट, ये वो पैसा, ये सब ऐसी डस्ट दिखाई दे, इसका नाम है अनंत पुरुषार्थ। आगम परक है ना, सब क्या है? सब चीज है। बोलो कौन है? पुद्गल है वो, और पुद्गल में ज्ञान सुख होता है? नहीं होता। इस स्वीकृति का नाम पुरुषार्थ है। ये वीर गुण की सम्यक पर्याय है। ये है मुझे मेरे स्वभाव के, मेरे में और मेरे ज्ञान में के बीच में कोई अंतराय नहीं, मैं अपना आनंद ले रहा हूं, निरंतराय आनंद चल रहा है। ठीक है? ऐसा। तो अपनी बात क्या चल रही थी? अपनी बात ये चल रही थी कि इस प्रकार प्रयोजन ही नहीं मिलता उसमें और हम में।
यदि कोई असत्यार्थ पद मिला दे तो प्रयोजन की सिद्धि बोलो। आपकी कषाय घट रही है, लौकिक प्रयोजन घट रहे हैं, उस पर्टिकुलर बात से शुद्धात्मा हूं ये नक्की हो रहा है उस पद से, तो वो पद सही है। उल्टा उल्टा हो रहा है तो वो बिल्कुल असत्यार्थ पद है। सो मिला हम तो नहीं मिलाएंगे उसको ऐसा। और कोई बोले कि विवक्षा हो सकती है, तो आप विवक्षा क्लियर करो हमको, आप हमको विवक्षा क्लियर करो, आपका अधिकार है। वाचना प्रक्षना स्वाध्याय के अंग है ना, तो प्रक्षना आपका अधिकार है। लेकिन कभी भी अपने ज्ञान में रोंग विवक्षा नहीं रखना ऐसा, ठीक है। इसलिए परीक्षा करके ज्ञानी ठगाता नहीं है। अब बोलो ज्ञानी नहीं ठगाता, हम तो अज्ञानी है। अरे अज्ञानी ही ज्ञानी बनते हैं परीक्षा करके, या जिसको ज्ञानी होना है वे परीक्षा करें, इन्फ्लुएंस नहीं हो किसी से, ठीक है। कोई मूर्ख हो वही जैन शास्त्र के नाम से ठगता है। कह रहा तुम ही मूर्ख हो तो तुम ठगे जा रहे हो, हम क्या कर रहे हैं। कोई मूर्ख हो वो ही जैन शास्त्र के नाम पर ठगा जाता है, तथा उसकी परंपरा भी नहीं चलती। शीघ्र ही कोई उस असत्यार्थ पद का निषेध करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। शीघ्र ही कोई बोल देगा ये दुकान तो सही नहीं है, हॉलमार्क नहीं है इसके पास, तुम वहां से मत लिया करो जेवरात। क्या कहा? और सुनो, अनंत ज्ञानियों का एक मत। क्या बोला? अनंत ज्ञानियों का एक मत है, एक मत। आपकी विवक्षा ज्ञानवान लोगों से मिल रही है, उसकी विवक्षा मिल रही है, तो एक मत है अनंत ज्ञानियों का। और सुनना, एक खुद अज्ञानी के अनंत मत, वो झट झट में बदल जाएगा। अभी खुद ही कुछ कह रहा होगा, पर खुद ही अपनी ही बात के विरोध में बोलेगा, फिर खुद ही दूसरी बात बोलेगा, फिर एक क्षण क्षण में पलटता चला जाएगा। क्यों पलट रहा है क्षण क्षण में? बैकग्राउंड में क्या है? तीव्र कषाय। उसके बैक में क्या चल रही है? नहीं वो तो हमने ऐसे कही थी, तो वो आप तो ऐसा कह रहे थे, नहीं तो फिर वो ऐसे था, फिर आप तो ऐसा कह रहे थे, अरे नहीं वो फिर वो वाली बात थी, फिर ऐसा क्यों गई, फिर वो हम ऐसा सोच रहे थे। वो क्षण क्षण में बात पलटती रहेगी, क्षण क्षण। तो एक अज्ञानी के अनंत मत और अनंत ज्ञानियों का एक मत। क्या बोला? इसलिए परीक्षा करके 5 जिन वाणी भी छान छान के पीना। क्या? परीक्षा करके पीना। ये पानी पीने लायक है कि नहीं पीने लायक है, इतनी बड़ी बात है। दीदी बोलिए। दीदी जैसे वहां पर हम देखते हैं, मतलब जैसे अभी स्थानक जाने का काम पड़ता है, तो इतने बड़े महाराज सब बैठे हैं, इतनी साधु है, इतने लोग हैं, मतलब इनका क्या समझना चाहिए? इतने मंद का चाहिए, इतनी मतलब मेहनत जो कर रहे हैं अपने शरीर को लेकर, अब गलत कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि इनकी योग्यता परिपक्व नहीं है, या मतलब अज्ञानी है? कैसे? मतलब मैं तो वहां बैठती हूँ, मेरे को लगता रहता है मैं क्या, मतलब मेरा दिमाग कहीं और चलता रहता है, मैं उनको देखती रहती हूँ, मैं सोचती हूँ कि यार मतलब कैसे ये और चीजों में इतने समझदार है, तो इनको क्या कभी चांस ही नहीं मिला होगा? समझी नहीं होगी कभी, ये इतने डिवीजन हुए तो कभी समझे नहीं होंगे बात, कभी समझ में बताने वाला भी कोई नहीं मिला होगा। एक्चुअली क्या है, ये पक्ष होता है बहुत। ये पक्ष इतनी बड़ी चीज है कि वो पक्ष नहीं सुनने देता। अब एकदम सरल लेना, सरलता से, एकदम इजीएस्ट। जैसे घर में 2 भाई हैं, एक भाई का परिवार, दूसरे भाई का परिवार, ठीक है। अब मान लिया माँ से ऐसा कहा गया
कि तुम आपके बच्चे ने तो ऐसा करा, आपके बच्चे ने तो ऐसा किया। अब उस माँ को पक्ष है ना, पक्ष सुनने ही नहीं देगा। नहीं हमारा बेटा तो ऐसा है ही नहीं, नहीं हमारा बेटा तो ऐसा है ही नहीं। इतनी सिंपल बात में समझना। और वो हित के लिए ही बोल रही है कि अगर ये करेक्शन हो जाए तो अच्छा हो जाए, देवरानी है, जेठानी है, कोई भी। लेकिन पक्ष होगा ना, हमें कुछ नहीं सुनना, हमारा परिवार एक। ऐसी बड़ों के लिए बच्चे से माँ के बारे में बोला जाए तो मम्मी ने ना ये गलत करा था, मेरी मम्मी। जो पक्ष है ना, पक्ष, वो दूसरे की बात को सुनने ही नहीं देता, उसके ज्ञान का ढक्कन ही बंद रहता है। इसलिए पक्ष से कभी कभी भी पक्ष से निर्णय होते नहीं, हो ही नहीं सकते। हाँ पक्ष है ना कि हम इस मत में पैदा हुए, आप मुसलमान के पास जाओ और वो पक्ष है मुस्लिम को अपना, हम जैन है, हम अपना मत रखेंगे ना तो वो तुम्हारी 50 गलतियां बता देगा। पक्ष खड़ा है, निष्पक्ष होके कोई सुनता है तो वो पकड़ता, अरे ये कैसी बात कह दी इन्होंने, ये वाली बात है। मैं मेरे साथ हुआ एक वाक्य बता रही। हम लोग पहले ऐसे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करते थे, है ना। तो हमारे ग्रुप में एक भाई थे, वो क्या थे, सीए। मैंने पहले भी शेयर की ये वाली बात। वो बाई एजुकेशन सीए, तो उनके हाथ एकदम ऐसे ऑरेंज ऑरेंज हो रहे थे। तो मैं बोला भैया ऐसा क्या हो रहा है, तो पता है क्या बोले, अरे कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। तो मैंने कहा बोलो तो सही, क्या करके आए हो, बोलो तो सही। तो बोले अभी आपको बताएंगे और आप ऐसा करोगे, हैं ऐसा करोगे आप, इसलिए। मैंने कहा अच्छा हम नहीं करेंगे, आप बताओ। तो उनने बोला कि हनुमान जी को चोला चढ़ा के आ रहे, ऐसा बोला। तो मैंने उनको बोला ना भैया आप इतने एजुकेटेड हो, आपने कभी ऐसा विचार नहीं करते कि मनुष्य का शरीर और अकेला सिर बंदर का, पूरा मनुष्य का शरीर और हाथी का सिर, ऐसा पॉसिबल है बाई साइंस? हम इसलिए तो आपको बताते नहीं हैं। फिर मैं बोला कि अगर वो महादेव को, वो भगवान सर्वज्ञ, और उनको यही नहीं पता चला कि ये बाहर किसका पुत्र है, अपने पुत्र का नहीं पता चला, लौकिक में किसी को अपने बेटे का ही नहीं पता चलेगा ये मेरा बेटा है, कैसा पिता होगा? अभी तो भगवान है। वो अपने अपने ही पुत्र का सिर काट दिया। और भाई जोड़ना था तो अपने पुत्र का ही जोड़ देते, हाथी को, एक और हाथी की हिंसा करके हाथी करके जोड़ा, और फिर हाथी का मनुष्य के शरीर में जुड़ जाएगा। ए बी ग्रुप वाले को ए ग्रुप का ब्लड नहीं चढ़ा सकते, तो ये जुड़ जाएगा। तो अपन उसको लॉजिक दे रहे हैं, लेकिन वो सुनता ही नहीं, ज्ञान पक्ष से सुनता ही नहीं। और ये वाली बात मैं लगभग रोज देखती हूँ, जो अपने को ये मान के बैठ गया ना कि आई एम समथिंग, वो सुन नहीं सकता। आप सोच रहे हो मैं लॉजिक दे रहा हूं, उसके ज्ञान में लॉजिक ही नहीं आएंगे। तो क्यों? उसकी योग्यता ही नहीं है। सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात योग्यता। योग्यता के आगे किसी की भी नहीं चलती। इसलिए इसलिए माथा ही नहीं मारना चाहिए। अपन अपना समझो, आनंद करो, बस किसी में माथा नहीं मारो। और ये राग ही है, ये राग है जो प्रेशराइज करता है, ये भी समझ जाए, वो भी समझ जाए, वो भी समझ जाए। समझेंगे वो अपने आप आ जाएंगे। नहीं समझने वाले दिया तले अंधेरा रहता है। क्या बोला? ऐसा है, योग्यता सुनने नहीं देगी, पक्ष सुनने नहीं देगा। घर में भी कई बार प्रश्न आ जाता है, जैसे बोलते हैं कि अरे तू ही अकेली सही कह रही है,
ये इतने हजारों हजार महाराज जी हैं, ये सारे पागल हैं, इनको नहीं पता चला होगा। तुम ही एक 10-15 जनों का ग्रुप बना लिया तुमने और तुम्हें ही सच सच मालूम है सब। तो मैं भी मैंने कहा कि पापा सच इतना रेयर है, नहीं पता चला, अगलों को नहीं मान रहे। फिर मैंने बोला, मैंने कहा गोशालक ने मरते हुए बोल दिया कि भाई मैं जो है मेरे मुंह पे थूकना, पैर में अंगूठे में रस्सी बांधो घुमा लो। मैंने कहा वो बोले कि भैया इनको कर दिया तो हमें मानने वाले कहाँ जाएंगे। तो उन्होंने अंदर ही अंदर कर दिया, राजगृह में घुमाया नहीं। कह रहे तू तो अपना तू अभी अभी नई नई लगी है और तू अभी अभी बोलने लग जा, इतना बड़ा ये ग्रुप बैठा है, इतने बड़े बड़े आचार्य हैं, ये सही नहीं मान रहे। तो पर्टिकुलर मतलब यही आंसर है कि योग्यता परिपक्व नहीं हुई अभी, और एक अपने मत का गहरा वो है कि भाई पकड़ के रखा हुआ है अपने मत को। पक्ष है, पक्ष। ऐसे लोगों ने भजन बनाया है गुरुदेव श्री के लिए कि पक्ष को छोड़ के चला, बहुत बड़ी बात होती है। और देखो कल हम लोग शाम की स्वाध्याय कर रहे थे ना, उसमें बात ये रेवती रानी का एग्जाम्पल आया है ना, किसमें, अमूढ़ दृष्टि अंग में क्या आया, सारी दुनिया तुम्हें छोड़ के चली जाए, सब बोले तुम अकेले हो क्या, यही शब्द थे बिल्कुल, यदि आप अकेले भी रह जाओ तो भी जिन मत से नहीं चिकना। क्यों, पूरा शहर चला गया 25वें तीर्थंकर 25वें तीर्थंकर, और अकेली रेवती रानी नहीं गई। अब बेचा आपको तो परिवार में कह रहे हैं, वो तो पूरा ही शहर चला गया 25वें तीर्थंकर को देखने। और ये भविष्यन मुनिराज थे, वे भी चले गए कोतूहल में, मुनिराज ही चले गए कोतूहल में, तो तू मुनिराज से भी बड़ी है क्या। मुनिराज चले गए और रेवती रानी नहीं गई। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम अकेले भी रह जाओ ना तो मूढ़ मत हो ना, इतना दृढ़ श्रद्धानी हो ना, ऐसा दुनिया ऐसे ही कहेगी, चिंता नहीं करो, हम भी अकेले ही चले थे। ठीक है, चलो। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू सदा देत हो जो अक्षर वाणी माता की जय। महाजयंती। जय जिनेन्द्र सभी को, जय जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। सभी को जय जय।